हेलो नमस्कार दोस्तों। सो फाइनली आज 7 जुलाई हो चुकी है और मार्केट साइडवेज बिहेव किया था। पहले ये देखते हैं कि हमारी बात क्या हुई थी। ये बात हुई थी कि मार्केट में पुट शॉर्टिंग है और मार्केट 500 के लेवल आपको दिखा सकता है, इस तरीके से हमारी बात हुई थी। और मार्केट में रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा बुलिश थी, जिस कारण से ये हो सकता है कि मार्केट आपको साइडवेज बिहेव करे। ठीक है, 500 के लेवल पे आने पर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मार्केट का हाई आपको 490 के आसपास दिखाता है और मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर आके क्लोज हो गया। मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको नहीं दिखाया। एक चीज़ तो हमको ये समझ में आ गई, ये वेज पैटर्न चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। हमको बाइंग के ही ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बात चल रही थी। अगर हम यहाँ पर इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिखा रहा है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, नीचे से ऊपर आया और यहाँ पर अब ऊपर जाने के लिए ऑल टाइम हाई के आसपास जाना चाहिए, ये हमको समझ में आता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कन्वर्ट करेंगे, हमको क्या दिखता है, मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पर आज आप देखोगे तो ये 9:15 की कैंडल है। ठीक है, यहीं पे चालू हुआ और यहीं पे मार्केट क्लोज हो गया, एक्सट्रीमली साइडवेज हो गया। मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको नहीं दिया। ठीक है, बात ये थी कि शॉर्टिंग की ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है, मार्केट ऊपर की ही तरफ आपको जाना चाहिए। यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, एक मदर बेबी कैंडल आपको दिख रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आवरली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ तो भी मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट उसी वेज पैटर्न के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक बेयरिश साइन आपको मार्केट दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मार्केट जाना तो ऊपर ही चाहिए था लेकिन नहीं गया, उसके कारण पीछे के बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से जेन स्ट्रीट का बैन होना भी शामिल है, जिसके कारण से विक्स बहुत ज़्यादा कम हो गया है और मार्केट का जो वो मोमेंटम है उतना मोमेंटम मार्केट दे नहीं रहा है, पहला कारण। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके कारण जो जेन स्ट्रीट को ब्लॉक किया गया है, बंद किया गया है एनएससी की तरफ से, उसके कारण क्या हो गया है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कारण ये है, वो अपनी पोजीशन समय से पहले क्लोज कर दे रहे हैं, नई पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, स्टॉक्स में कुछ बिकवाली कर रहे हैं, ये सब एक कारण है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाना था, यही बात थी, और मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट को ऊपर जाना। देखो, एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच, ये मैक्सिमम चौथे टच के बाद मार्केट को यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकलना था। ठीक है, मार्केट को, लेकिन वो 500 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अब इसको अगर ब्रेक करता है 500 के लेवल को तो आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा, नहीं तो एक टच, दो टच, तीन टच और फिर यहाँ पर एक हो सकता है सपोर्ट ले। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि लेना चाहिए, मैं शॉर्टिंग के फेवर में नहीं था हमेशा से, अभी भी नहीं हूँ शॉर्टिंग के फेवर में। मार्केट को देख के बाइंग के ही फेवर में हूँ कि बाइंग ही हमको मार्केट में इनिशिएट करनी है, लेकिन बाइंग करने के पहले सेटअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे के हमको बाइंग इनिशिएट करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ लो, रिसेंट लो से इसको बनाता हूँ, फिबोनाची लगाता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट इस लेवल के आसपास आगे खड़ा है। तो या तो ये यहाँ 300 पे सपोर्ट लेना चाहिए और मेजर सपोर्ट ये 200 पे लेना चाहिए, नहीं तो फिर 25,000 के लेवल पे मार्केट आ जाएगा। तो मार्केट कब तक का बुलिश रहेगा, जब तक ये मार्केट 25,200 के लेवल को ब्रेक नहीं कर दे। यहाँ से ऊपर निकलते से ही मार्केट अभी भी बुलिश टेरिटरी में ही काम
कर रहा है, ठीक है। तो हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने देख लिया, बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। मेरी बात, हर बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि मतलब बहुत ध्यान से। ये समय जो चल रहा है अभी 2 दिन से, जब से बंद हुआ है शुक्रवार और सोमवार, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको मानता हूँ ये रिसेंट लो है, इसको भी पकड़ लेते हैं अगर, तो भी मार्केट बुलिश सिनेरियो में चल रहा है। सपोर्ट 25,000 का मार्केट के पास यहाँ पर निकल के आता है, और ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, ये हमें याद रखना चाहिए। मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम बर्बाद किया है, मतलब कि ये जो पूरा है 25,200 और 25,200 25,000 के बीच में 200 पॉइंट एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट के जैसे मार्केट में काम करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हमको निफ्टी में ये समझ में आया कि हमको शॉर्टिंग नहीं करनी है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, संभावनाएं हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन नीचे आएगा तो 25,000 25,200 के बीच से ही रिवर्सल मार्केट को लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप समझो। अगर हम यहाँ पर इसको डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है कि ये जो गैप था मार्केट का, ये देखो, ये गैप भरने के लिए स्ट्रगल चल रहा था। शुरू से ये बात हुई थी कि ये जो गैप यहाँ पे मार्केट बना दिया है, इसको भरने के लिए मार्केट को बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, और मार्केट इसी गैप को भरने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो रिलायंस को, तो रिलायंस क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी इस गैप को भरने के लिए चालू इनिशिएट कर दिया है गैप भरना। यहाँ पर आप देख रहे हो इसका हाई कितना है, इस कैंडल का 1537, यहाँ पर हाई देखना, इस कैंडल का हाई कितना है 1537, ठीक है ना। इस कैंडल का हाई कितना है 1544, मतलब इसके हाई को ब्रेक करके मार्केट ऑलरेडी इस गैप फिलिंग के एरिया में ही काम कर रहा है। तो अगर रिलायंस भर रहा है तो निफ्टी को भी ऊपर आना चाहिए, निफ्टी को भी ऊपर आना चाहिए, मगर HDFC को इतना फंसा के रखा है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब आप समझो, ये गेम प्लान है बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा गेम प्लान है कि वहाँ से रिलायंस को, तो रिलायंस का ब्लैक बॉक्स, मतलब रिलायंस में सारी चीज़ें हो रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, रिलायंस को तो वो पकड़ नहीं पा रहे। रिलायंस अपना मोमेंटम बनाए रखा है, तो उन्होंने पकड़ किसको लिया, HDFC को। ये देखो आप, और पकड़ा तो ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वॉल्यूम भी बना दिया। आप इसको देखोगे तो यहाँ पर HDFC में इन लोगों ने वॉल्यूम भी क्रिएट कर दिया शॉर्टिंग का आज, मतलब कि मार्केट में इसको नीचे गिराने के फेवर में, नीचे गिराएंगे तो कितना गिरा सकते हैं मार्केट में इसको, 1940 1950 के लेवल पे, 1950-40 के लेवल पे ला देंगे। यहाँ से तो इसको बाउंस करना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन ये इतना अगर गिर जाएगा तो आपका निफ्टी 25,000 के लेवल पे आ जाएगा। या तो वहाँ पर आपका जो रिलायंस है ये आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, ये रिलायंस सपोर्ट करेगा। पूरा मार्केट रिवर्स चल रहा है, एक तरफ बाइंग चल रही है रिलायंस में, एक तरफ शॉर्टिंग बना रहे हैं HDFC में, और मार्केट को कहीं नहीं भेज रहे हैं, पूरे स्टॉक को गिरा के रखा है। ये बात ध्यान रखो आप। तो हो सकता है कि मार्केट में क्या हो, स्टॉक्स तो नीचे आए, इंडेक्स साइडवेज रहे, रिलायंस गैप फिल करे, HDFC सपोर्ट को टच करे, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा सेटल्ड होने के बाद, इस वीक के बाद हो सकता है कोई डायरेक्शन पकड़े। संभावनाएं बता रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होगा, संभावनाएं। देखो ये गैप है ना, इस गैप को भरने के पीछे ये संघर्ष देखा आपने, यहाँ पर कितनी तारीख है 5 मई, गैप भरा कितनी तारीख को यहाँ पर इन लोगों ने, जून, 26 जून, मतलब मई और जून 2 महीने लगा दिए इस गैप को भरने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर गैप है, यहाँ पर मार्केट गैप के पास कब आ चुका था, ये आप देख लो यहाँ पर इस कैंडल पे, ठीक है ना, ये कैंडल के बाद जून, और यहाँ पर अभी क्या आ गई है 7 जुलाई, मतलब कि ये गैप को भरने में अभी भी संघर्ष ले सकता है मार्केट। हो सकता है यहाँ तक आए, रिलायंस 10 पॉइंट ऊपर चढ़े और फिर डिप ले ले, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में फंसा के रखा गया है,
बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आपको साइडवेज ही दिख रहा है पूरा मार्केट, बुलिश और बेयरिशनेस, मतलब बुलिशनेस उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन मार्केट कभी भी ऊपर चले जाएगा। तो शॉर्ट तो बहुत आराम से करना, नहीं तो नहीं ही करना, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा 25,500 के ऊपर, लेकिन आपका साथ HDFC को देना पड़ेगा, तो वो चेक करते रहिएगा वहाँ पर उस HDFC को, पहली चीज़ बता दी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। अगर हम डाटा शीट देखते हैं तो देखिए डाटा शीट में क्या किया है, ये पोजीशन आप मेरे साथ 1.5 साल से जुड़े हो, आपको ये समझ में आ रही है कि ये पोजीशंस को मतलब कि 60 रुपये पे क्लोज करते हैं, 75 रुपये इनका स्टैंडर्ड प्राइस है, 60 से 75 के बीच में ये अपनी पोजीशंस जो बनाते हैं उनको क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये शुक्रवार के दिन की पोजीशन को क्लोज कर दी 100 रुपये में, और ये 25,500 की पीई को क्लोज कर दी 125 रुपये में। यहाँ पर रिटेलर्स बुलिश थे, नो डाउट, मार्केट ऊपर नहीं जाना था, लेकिन एटलीस्ट पहले ये पोजीशंस को 60 रुपये लाते, मतलब मार्केट को 25,550 25,560 पे लाते। 60 पे लाने के बाद ये पोजीशंस आती 60 रुपये की, इसके बाद इसको क्लोज करते और मार्केट नीचे आता। लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही डर के ट्रेड कर रहे हैं, इन लोग बहुत कॉन्फिडेंट होकर मार्केट में अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो 180 रुपये पे शॉर्ट मारी थी, 125 रुपये में लाके क्लोज कर दिए इन लोगों ने, मतलब ये भी नहीं कि इसको ऊपर ले जाए। और जैसे ये यहाँ पहुंचे, रिटेलर्स तो बुलिश होना ही था, तो रिटेलर्स कितने बुलिश हो गए, लगभग 2 लाख क्वांटिटी। और अगर रिटेलर्स बुलिश हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मार्केट डिप लेगा, ठीक है, समझो मेरी बात को। मार्केट क्या करेगा, डिप लेगा। डिप 200 तक की ले सकता है, 25,000 तक की ले सकता है, डिपेंड रिटेलर्स पोजीशन। लेकिन मार्केट में प्राइस एक्शन प्योर साइडवेज चल रहा है, डिप लेगा ये कंफर्म्ड है, लेकिन कब वो डिप रिवर्सल में बदल जाए ऊपर की तरफ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2 दिन से 5,000 क्वांटिटी इन लोग स्टॉक में सेल कर रहे थे, मैं चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन जब मार्केट को मैं ये परफॉर्मेंस 2 दिन तक देख लिया कि यहाँ पर इस तरीके से मार्केट को साइडवेज रखा जा रहा है, तब मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया। तो यहाँ पर 10,000, यहाँ 21,000, लगभग अपने पास 31,000 पोजीशन है। ये अपन को 25,550 के लेवल पे 31,000 पोजीशंस दिख रही हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कोई भी पोजीशंस नहीं लेके जा रहा है, सब क्लोज कर दे रहे हैं मार्केट में, हम भी इसको क्लोज कर देते हैं। ये इनकी पोजीशंस यहाँ पर क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। तो हमारे क्या काम की, ये यहाँ पर अब देखो ये खुद भाग रहे हैं डर की चीज़ों से, इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। तो मैं भी ये पोजीशन हटा दी हूँ, इनका फ्यूचर बस एक पड़ा है बाइंग 25,300 के लेवल पे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो इन्होंने ये पोजीशंस क्लोज कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या अगर नेट चेंज नेगेटिव हो गया, FIs नेगेटिव हो गए हैं, DIs ने कुछ बुकिंग करी होगी, प्रॉफिट बुकिंग, प्रोपराइटर्स ने दबा के पैसा बुक कर दिया है, मतलब जो भी इनके प्रॉफिटेबल स्टॉक्स थे इन्होंने उसको बुक कर लिया है। रिटेलर्स मार्केट में बुलिश हो गए हैं। अगर ये बुलिश हुए तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा तो मार्केट डिप लेगा, डिप लेगा तो मार्केट कितनी डिप ले सकता है, यहाँ तक आ सकता है 25,300 तक वापस, या फिर 25,200 के लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। और 25,200 के लेवल को टच करेगा, फिर यहाँ से रिवर्सल लेने की संभावनाएं दिखाता है। यहाँ पर आप शॉर्ट, अगर मार्केट गिर रहा है तो प्लीज़ गिरने दीजिए, नीचे के सपोर्ट लेवल पे कुछ प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑप्शन चेन देख के मार्केट को ऊपर लेके जाइए। मार्केट में ऊपर के लेवल पे आप शॉर्ट मत करिए, क्योंकि कब रिटेलर भग जाएंगे आपको नहीं पता है। ये जो रिटेलर्स होते हैं ये कभी भी अपनी पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं, समझ रहे हो ना आप। बेयरिश, जब तक ये तो बुलिश है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन कब क्लोज कर दें आप नहीं जानते हो, आप ट्रैप हो जाओगे। आप वहाँ पर शॉर्टिंग बनाओगे, ये 50 पॉइंट नीचे आएगा मार्केट और ये अपनी पोजीशंस क्लोज कर देंगे, तो बहुत रिस्क रहता है। तो इनके अपोजिट में काम करना है, लेकिन संभल के काम करना है। जब ये पोजीशंस क्लोज कर दे तो मार्केट में आप बुलिश पोजीशंस बनाओ। वो कब बनाओगे, जब मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, किसी सपोर्ट के पास आप देखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे, प्राइस एक्शन देखोगे, उसके बाद मार्केट में ऊपर लेके जाना, ठीक है ना। तो होपफुली मैंने आपको डाटा शीट और प्राइस एक्शन दोनों समझा दिया, HDFC रिलायंस भी बता दिया, हर तरीके से स्टॉक जो हैं वो गिर रहे हैं, समझो मेरी बात को।
स्टॉक्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उन स्टॉक्स में। यहाँ पर एचडीएफसी और रिलायंस की मदद से आपके निफ्टी को फंसा के रखा है साइडवेज करके, ठीक है। और प्रीमियम और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं कौन? शॉर्ट सेलर्स। यहाँ पर देखो आप देख रहे हो 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार मार्केट साइडवेज करके प्रीमियम मीटिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें, होता है मार्केट साइडवेज। लेकिन मार्केट साइडवेज के बाद मोमेंटम भी देता है आपको, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है। यहाँ देखो ये पूरी पोजीशन साइडवेज में क्या की, क्लोज कर दी। यहाँ पर पूरी पोजीशन साइडवेज में क्लोज कर दी। जितने भी सेलर्स हैं वो तो प्रॉफिट दबा के कमा रहे हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा नुकसान में है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप पहले तो सपोर्ट देख लेते, तो मेजर सपोर्ट आपको 25,500 एक सपोर्ट का लेवल दिख रहा है। तो मार्केट अगर 25,500 के ऊपर जाता है, जो बहुत कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करना चाहते हैं, 25,500 के ऊपर जाता है, जाने दीजिए, वापस आएगा 25,500 का सपोर्ट लेगा, कैंडल स्टिक बनाएगा, पैटर्न बनाएगा, देन मार्केट को 25,500 के बेस लेवल को पकड़ के ऊपर लेके चलिए। एक तो हो गया जो बहुत कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरे जो सपोर्ट में पकड़ना चाहते हैं वो क्या करें, मार्केट को नीचे आने दीजिए। कितना नीचे आने दीजिए? हो सकता है मार्केट आपका 200, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 200 पे पोजीशंस क्लोज हुई हैं, 8,000 पोजीशंस 200 पे क्लोज हो गई। क्यों क्लोज करना? प्रीमियम तो है ना 33 रुपये खाने को, क्लोज कर दे। तो हो सकता है मार्केट 25,200 और 25,000, ध्यान से सुनिएगा, 25,200 या 25,000 के लेवल पर आए, वहां पर आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिखे, तब मार्केट को ऊपर लेके जाना। उसका भी कारण बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यहां पर आपको 25,300 तो एक क्या दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है। उसके बाद 25,200 कोई ऐसा मेजर सपोर्ट आपको, मतलब 25,200 एक सपोर्ट कैसे काम कर सकता है? देन सीधा सपोर्ट आपको मिल रहा है कहाँ? 25,000। मतलब हम ये मान लें कि 25,300 और 25,000 ही मेजर सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके बीच से ही मार्केट आपका बाउंस मार सकता है, प्राइस एक्शन भी देखने को आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो पोजीशन कितनी क्लोज हो गई, 8-2-10,000 पोजीशन यहाँ पर आपकी क्लोज हुई है, जबकि प्रीमियम है खाने को। अभी तो बहुत दिन है यार मार्केट में, कितने दिन है, आज मंडे ही है, पूरा सप्ताह पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। कितनी पोजीशन? 25,700। क्या क्या दिखाता है 25,700 में आपको? 7,000 पोजीशन। समझ क्या आता है? मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत। तो अपनी क्वांटिटी को बहुत कम रखें। हो सकता है डायरेक्शन जब तक ना पकड़े, जब तक ट्रेड लेने से बचें। छोटे ऐसे लगाएं और छोटे ही टारगेट मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव करने में ना फंसें। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो साइडवेज मार्केट में प्रीमियम मीटिंग करें और प्रीमियम खाएं। अगर आप बायर हैं तो बहुत छोटे, मैं बोल रहा हूँ 20-20 पॉइंट, 30-30 पॉइंट के, जिसको स्कैल्पिंग, प्योर स्कैल्पिंग जिसको कहते हैं, वो टारगेट मिलेंगे और उसमें आपके एसएल हंट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉल शॉर्टिंग, ये पुट शॉर्टिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर पुट शॉर्टिंग में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस ऊपर के आपको क्लोज होते दिख रही हैं बहुत बारीक, ठीक है ना। और कॉल शॉर्टिंग देखो, कॉल शॉर्टिंग में आपको क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होते दिख रही हैं। कितनी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं? थोड़ी 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 थोड़ी। मेजर पोजीशंस कहाँ? यहाँ पर क्लोज हो गई, ठीक है। मतलब कि कुछ कुछ सर्टेनिटी बता ही नहीं रहा है मार्केट की कैसा क्या किस डायरेक्शन में काम करेगा, फंसा के रखेगा। प्योर साइडवेज रहेगा, 500 से लेके 300 या फिर 25,000 के लेवल को आप समझो साइडवेज होके प्रीमियम मीटिंग कर रहे हैं। मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, गिर रहा है बेधड़क गिरने दो, खुशी मनाओ कि गिर रहा है तो नीचे के लेवल से बाय कर लेना, लेकिन ना तो ऊपर के लेवल से शॉर्टिंग करना और ना ऊपर के लेवल पे बाय करना, ठीक है। क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट कब यू टर्न ले ले, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, मान लो थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा और बुलिश हो जाएंगे तो फिर मार्केट उनको बेयरिश करने के लिए 200-300 पॉइंट नीचे आ जाएगा, 200-300 पॉइंट नीचे आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। या तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर डिप जरूर लेगा रिटेलर्स की पोजीशंस क्लोज करने के लिए, बिना डिप के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट में डिप आना निश्चित है, तो डिप के बाद ही मार्केट में काम करिएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ लेना। मार्केट प्योर साइडवेज है, अपनी क्वांटिटी को बहुत थोड़ा रखना है, स्टॉप लॉस भी छोटा रखना और टारगेट भी छोटा रखना, तभी मार्केट में आप काम कर सकते हो। स्टॉक्स में सेलिंग चल रही है लेकिन ये कभी भी बाइंग में बदल जाएगी, रिटेलर्स कभी भी अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। यहाँ मार्केट डिप लेगा, ये बात ध्यान रखना।
यहाँ पर इन्होंने कोई पोजीशंस नहीं बनाई, स्टॉक एज इट इज़ बाय पड़े हैं। सपोर्ट पे फ्यूचर इन लोगों ने 8,000 क्वांटिटी जो बाय किया था 25,300 के लेवल पे, वो ऑलरेडी बाय पड़ा हुआ है। रिटेलर्स यहाँ पे बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो सपोर्ट से बाय करके ऊपर चलना, ना ऊपर सेल करना ना ऊपर बाय करना। ठीक है, आपको होपफुली सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। कुछ नहीं समझ में तो कमेंट करना, बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, लाइव मार्केट में कुछ चीज़ समझना है तो वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है। ना खाली प्राइस एक्शन देख के काम कर सकते हैं, ना खाली ऑप्शन चेन देख के, ना खाली डाटा शीट देख के। 3-3 4-4 कन्फर्मेशन के बाद मार्केट में हम किसी निचोड़ पर पहुँचते हैं। ठीक है, चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।